उसी का अंतिम रूप देने के लिए आप लोगों से बात करने के लिए हम लोगों ने आपको बुलाया है। इस संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित आदिवासी एकता महारैली के संयोजक लक्ष्मी नारायण मुंडा जी, संयोजक अजय तिर्की जी, संयोजक प्रेम साही मुंडा जी, संयोजक श्रीमान शिवा कच्छप जी और कुछ हमारे लोग आ रहे हैं। बाकी सारे यहाँ पर जो रैली को तैयारी करने के लिए अंतिम रूप देने के लिए मुख्य रूप से लगे हुए कुंद्रमसिंह मुंडा जी हैं, एल्विन जी लकड़ा जी हैं, कुलदीप तिर्की जी हैं, इधर गुरगुरिया जी लोग हैं पूरा, और अभय भुट कुमार जी हमारे संयोजक जी अभय भुट कुमार, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। कल का आदिवासी एकता महारैली ऐतिहासिक होगा और रैली करने का जो मुख्य उद्देश्य है उसको मैं आप लोगों के सामने ब्रीफ कर दे रहा हूँ कि जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा आदिवासियों के साथ उपेक्षा किया जा रहा है। हाल के बजट में आप देखेंगे तो ट्राइबल सब प्लान की राशि में जो कटौती, उसके साथ अन्य योजनाओं में भी कटौती उनके द्वारा किया गया है। लगातार फाइनेंशियल ईयर आपका 2022-23 में वही स्थिति थी और उसके अनुपात में अभी जो आपका 24-25 का आपका वित्तीय वर्ष में भी वही स्थिति, उससे भी ज़्यादा कटौती कर दी गई है। एक तरफ से कहा जाए कि आदिवासियों के साथ में सौतेला व्यवहार कहें, उपेक्षा किया जाना। दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिल करके, क्योंकि आदिवासियों से लड़ाई आप नहीं जीत सकते हैं बगैर उसको बांट करके, ये कई एक महापुरुषों ने भी कहा है। तो इसलिए आदिवासियों को लड़ाओ, क्योंकि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी तभी काबिज हो सकती है जब तक आदिवासी को बांटने के बाद ही, और इसीलिए अपने विभिन्न तरह का षड्यंत्र करके जो आदिवासियों को बांटने का लगातार प्रयास करके विभिन्न तरह का चीज़ों को परोसने का जो काम करती है उसके खिलाफ में। तीसरा है महत्वपूर्ण इशू कि एक लंबे समय से सरना धर्मावलंबियों का एक संघर्ष है जो रिलीजन आइडेंटिटी को लेकर के, धार्मिक पहचान को लेकर के, जनगणना कोड में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की तरह अलग से वोट मांगा जा रहा है। और 2019 के चुनाव में देश के माननीय गृह मंत्री जी में गुमला के सभा में उनके द्वारा कहा गया था 19 में हमारी सरकार आएगी तो हम निश्चित रूप से जो कोड है आदिवासियों का, रिलीजन कोड, सरना धर्मावलंबियों का, इस पर हम विचार करेंगे। अगर आपका 5 साल पूरा हो गया, चुनाव भी आ गया, मामला यथावत रहे। ये इस मांग, ये एक हमारा रैली का महत्वपूर्ण मांग है। तीसरा बिंदु है कि इसी चीज़ को असम में जो चाय बागान में काम करने के लिए गए हैं आदिवासी, सैकड़ों साल हो गया। झारखंड का आदिवासी जो असम में काम कर रहे हैं उनको आदिवासी का दर्जा नहीं है। आज वो लोग MOBC के रूप में जाने जाते हैं, माइग्रेटेड अदर बैकवर्ड क्लास के रूप में जाने जाते हैं। इसके बारे भी माननीय गृह मंत्री जी ने असम का चुनाव में बहुत जोर शोर से उन्होंने घोषणा किया था, लेकिन अब तक इसके बारे में कोई सुनवाई अब तक नहीं की गई है। और ऐसे कई एक महत्वपूर्ण इशू हैं, उन
तमाम बिंदुओं को लेकर कल रैली आयोजन किया गया है और रैली में पूरे प्रदेश के सभी जिलों के आदिवासी दलितों की सहभागिता होगी और कल का रैली ऐतिहासिक होगा। सभी जो उत्तरी छोटा नागपुर हुआ, जो हजारीबाग वगैरह चतरा वगैरह तरफ से आएंगे, उनके लिए जो उनकी गाड़ी आएगी उसके लिए मैदान के आपका दक्षिणी और उस तरफ से आपका कोल्हान प्रमंडल खूंटी वगैरह सिमडेगा वगैरह तरफ से आएंगे उसके मैदान के उत्तरी क्षेत्र में, और इधर आपका पलामू लोहरदगा और गुमला तरफ से आने वाले लोगों का आपका पश्चिम क्षेत्र में, मतलब कि आपका बहुउद्देशीय परीक्षा भवन है, वहाँ पर पार्किंग व्यवस्था भी की गई है। रैली में विशेष रूप से विशेष वक्ता के रूप में जो लगातार महाराष्ट्र में आदिवासियों का रिलीजन कोड को लेकर महाराष्ट्र में संघर्षरत रहते हैं, शिवाजी राव मोघे जो आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया गया है। और इसके साथ साथ गुजरात के आदिवासी नेता नारायण राठवा जी भी आने की सहमति दी है। शिवाजी राव मोघे जी का कार्यक्रम भी आ गया है, राठवा जी का कुछ देर में पता चल जाएगा। ये सारे लोग इस महारैली में हमारे चुनिंदे हुए जो सामाजिक और विशेषकर आदिवासियों इश्यू पर गंभीरता से संघर्ष कर रहे हैं, चाहे ज़मीन का मसला हो, चाहे आपका बैकलॉग जैसे मामला, बहुत सारे मामले हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर के, बातों को लेकर के हमारे जो चुनिंदे जो है संघर्षशील साथी, वैसे लोग कल रैली को संबोधित करेंगे। रैली में आने के रैली का कार्यक्रम हर हालात में 12:15 बजे से शुरू हो जाएगा और हम आप पत्रकार साथियों को 12:45 बजे आप लोगों को उपस्थित होने के लिए हम अपील कर रहे हैं। ठीक है, अब लक्ष्मी जी हैं, फिर अजय जी हैं। इस रैली का शुरुआत जो एक आना आदि प्रार्थना, एक प्रार्थना के द्वारा ही इस रैली को प्रार्थना करने के बाद आना आदि प्रार्थना, जिसके बारे में अजय जी आपको बतला देंगे, शिवा जी हैं बतला देंगे आपको। उसके बाद में रैली की शुरुआत की जाएगी। बहुत सारा बात बंधु जी ने कहा है। ये मूल बात ये है, हम बार बार कहते हैं भाजपा आरएसएस के द्वारा, उनके अनुसांगिक संगठनों के द्वारा आदिवासियों के जो तमाम मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों को हाशिए में ले जाने की कोशिश हो रही है और आदिवासियों को बांटकर, आपस में लड़ाकर तमाम आदिवासी एजेंडे को गायब करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, उसी के खिलाफ ये महारैली का घोषणा हुआ है। हम कहना चाहेंगे कि बहुत सवाल आप पत्रकार लोग करते हैं, इस रैली का मकसद क्या है, किस परिस्थिति में रैली हुआ है। तो हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि ये पूरा रैली तमाम आदिवासी मुद्दे, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जो कोशिश हो रही है, वनाधिकार कानून 2023 लाया गया है, आदिवासियों की घटती जो आबादी है इस देश के अंदर में, जो 8% मूल आदिवासियों का रिलीजन का सवाल आज तक सॉल्व नहीं हुआ है। आज भी लंबे समय से जो प्रतिपूजक आदिवासी समुदाय है, ये बार बार मांग कर रहा है कि हमारे लिए अलग रिलीजन की व्यवस्था हो, और ये लंबे समय से लड़ाई जारी है। इसको लेकर, ज़मीन के सवालों को लेकर, तमाम जो आदिवासियों की ज़मीन है, मतलब सरकारी कानून को धत्ता बता के बहुत सारी ज़मीन लूट ली गई है, तो उस पर है।
विस्थापन का सवाल है, पलायन का सवाल है और ऐसे आदिवासी के तमाम मसले हैं, बैकलॉग नियुक्ति का सवाल है। इन सारे सवालों को लेकर ही कल का महारैली आयोजित है और इस महारैली आदिवासियों की चट्टानी एकता को प्रदर्शित करेगा। साथ ही ये महारैली इस देश के अंदर में तमाम झारखंड के नहीं, देश के अंदर तमाम आदिवासियों का भी दिशा देगा, क्योंकि इस देश के अंदर में एक षड्यंत्र चल रहा है, एक देश में एक तानाशाही फासिज्म चल रहा है, जो हाल के घटनाक्रम में आप तमाम पत्रकारों ने देखा है। इसलिए हमारा सीधा सीधा कहना है, कल का पूरा फोकस आदिवासी मुद्दों पर होगा, आदिवासी एकता पर होगा और कल के बाद 2024 का चुनाव में चाहे झारखंड हो या देश भर में आदिवासियों के एजेंडे को तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को सामने लाना होगा और उन पर आगे बढ़ना होगा। अजय जी संयोजक हैं। 4 फरवरी 2024 को जो आदिवासी एकता महारैली का जो आयोजन किया गया है, इस आयोजन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि तमाम आदिवासी संगठन के द्वारा माननीय पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के द्वारा आयोजित की गई है। इस रैली के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आए दिन जिस तरह से आदिवासियों के ऊपर अत्याचार शोषण का जो मामला हो रहा है, आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में जैसे ही सरकार बनी हसदेव जंगल को उजाड़ा जा रहा है, ये मुद्दा हुआ। मणिपुर में हमारे माताएं बहनों को नंगे कर घुमाया गया, उसके साथ बलात्कार किया गया, ये मुद्दा हुआ। बीजेपी के प्रतिनिधि, विधायक के प्रतिनिधि जो मध्य प्रदेश में, उसके द्वारा आदिवासी को पेशाब किया जाता है, ये मुद्दा हुआ। और आए दिन आपने देखे होंगे कि ईडी के माध्यम से यहाँ पर मुख्यमंत्री तक को जो परेशान किया जा रहा है, ये तमाम मुद्दाओं के साथ कल 4 तारीख को एक विशाल आदिवासी एकता रैली किया जा रहा है। और ये रैली सिर्फ झारखंड के नहीं, बाहर से पूरे देश से लोग आ रहे हैं और झारखंड के तमाम जिलों से लोग आ रहे हैं, जो कि ये झारखंड की जो रैली होगी कल जो हमारे मोरहाबादी मैदान में 4 तारीख को, ये झारखंड ही नहीं पूरे देश के आदिवासियों को दशा दिशा तय करने के काम करेंगे। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ दशा दिशा तय करने की बात, क्योंकि पूरे देश का सेंटर पॉइंट हमारा रांची, हमारा झारखंड है आदिवासियों के मामले में। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ बार बार कि ये जो रैली हो रही है, आदिवासी एकता का जो रैली हो रही है, उन तमाम के ऊपर में तमाचा होगा। जो लोग आदिवासी के नाम से डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं, आपस में लड़ाना चाहते हैं, उनके मुंह में तमाचा होगा। ये आदिवासी एकता का एक परिचय होगा। प्रेम साहिब मुंडा जी, कल की जो रैली है हम लोगों का, वो आदिवासियों के लिए पूरे देश की सामाजिक मुद्दे को लेकर के केंद्र बिंदु के रूप में रखा है। और हम ये कहना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, जो समाज के तोड़ने के लिए काम कर रहा है, बीजेपी, आरएसएस और जनजाति रक्षा मंच, ये वही लोग हैं जब हमारे बंधु तिर्की के नेतृत्व में 2017 में हम लोग इसी मैदान पर CNT एक्ट, SPT एक्ट के विरोध में हमने रैली किया था और उनको संशोधन करने के लिए हम लोगों ने बात किया था। और वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो रघुवर दास जी थे, वो संशोधन वापस लेके और हारना पड़ा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, कल की रैली में जैसे कहे जाते हैं कि एक विशेष वर्ग की रैली है, तो नहीं, कल की रैली में देखने को मिलेगा कि मान की मुंडा संघ के प्रतिनिधि, डोकलो सोहर के प्रतिनिधि और पाड़ा व्यवस्था के प्रतिनिधि, ये सभी जो सांस्कृतिक संगठन है वो मोरहाबादी में कूच कर रहे हैं। क्योंकि रैली के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि झारखंड आदिवासियों का एक खटिया, एक पटिया और एक अखड़ा में रहने का हमारा परंपराएं रही है, हमारी संस्कृति रही है। इसको बीजेपी और आरएसएस तोड़ना चाहती है, इसको किसी कीमत पर तोड़ने नहीं देंगे। और कल की रैली इसलिए ऐतिहासिक होगा कि हम झारखंड में सब आदिवासी एक, चाहे किसी धर्म के मानते हो, चाहे कोई जनजाति में आते हो, 32 जनजाति एक मंच पर आकर के हम, जैसे अभी भाजपा ने बहुत साथी लोग कहा, एक 5वीं, यदि हम लोग एक नहीं होते हैं, एकताबद्ध नहीं होता है, तो 5वीं अनुसूची पर जो है प्रभाव पड़ेगा, हमारा आदिवासी आरक्षण पर प्रभाव पड़ेगा। और यदि हम एक नहीं होते हैं तो हमारा विधायक की सीट भी घटेगा। इसीलिए कल की रैली हमारी ऐतिहासिक होगी। और हम यही कहना चाहते हैं झारखंडी जनता को, झारखंड के आदिवासियों को और मूलवासियों को, आइए मिलजुल करके झारखंड को जो नया निर्माण के लिए हम लोग आगे बढ़ें। क्योंकि जमीन के मसले पर
भूमिहरी जमीन के मसले पर यहाँ के मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा और उन्हीं के 10 कदम आगे बरियातू रोड में पूरे भूमिहरी जमीन पर जो है आरएसएस के लोग, भूमाफिया के लोग कब्जा कर रखा है। इस रैली में भी शंखनाद होगा। जहाँ जहाँ आदिवासी जमीन पर कब्जा किया है वहाँ भी हम लोग उलगुलान करने का कल प्लानिंग करने के लिए हम लोग महारैली कर रहे हैं। दादा बीजेपी भी रैली कर रही है। कल आदिवासी एकता जोर से दादा आदिवासी एकता महारैली का आयोजन किया गया है 4 तारीख को। और 4 तारीख को जो आदिवासी एकता महारैली का आयोजन जो किया गया है उसमें सभी जाति आदिवासी जाति के लोग रहेंगे और हम ये बताने का काम करेंगे कि जो झारखंड में आदिवासी का गुणगान करेगा वही झारखंड में राज करेगा। और वैसे शक्ति को हमें मुंहतोड़ जवाब देने की आवश्यकता है जो आदिवासी को खंड खंड करने का प्रयास करता है, जो आदिवासी को तोड़ने का काम किया जाता है। वैसे लोगों को मैं इस रैली के माध्यम से हम अवगत कराएंगे और आदिवासी एकता महारैली का सही जो फार्मूला है, सही जो अर्थ है उसको बताने का काम करेंगे कि हम आदिवासी एक हैं और कभी भी जाति धर्म के नाम से लड़ाई नहीं लड़ेंगे। धन्यवाद। मेरा सवाल था कि ये अग्रिम पंक्ति में झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ने और आरसू के प्रथम अध्यक्ष और रैली का जो दस्तावेज जिनके मेहनत से बना, मैं प्रभाकर जी से कहूँगा कि वो अपनी बात को आप लोग को ब्रीफ कर देंगे। उसके आदिवासी एकता महारैली, इसको समझने की ज़रूरत है। इस राज्य में आदिवासियों की आबादी 27% है कुल मिला के और सबसे प्रमुख जनजाति है इस राज्य की। इसीलिए उनका मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। राज्य के संचालन के लिए उनका मुद्दा बहुत विशेष हो जाता है, क्योंकि जितने भी मुद्दे हम यहाँ पे सामने ला रहे हैं ये मुद्दे ऐसे हैं जिनको संविधान में मान्यता दी गई है। भारत के संविधान में इन मुद्दों को मान्यता दी गई है और संविधान में जो बातें कही गई हैं उनका अनुपालन अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है, जिसका प्रभाव आदिवासी समाज के सामाजिक आर्थिक विकास पर पड़ रहा है। तो ये हमारे अस्तित्व का सवाल है, आदिवासियों के विकास का सवाल है, उनके संवैधानिक अधिकारों का सवाल है। इसीलिए हम ये बातें सिर्फ रैली में नहीं कहना चाहते हैं। इन बातों के माध्यम से, इस रैली के माध्यम से हम पूरे राज्य के लोगों को संदेश देना चाहते हैं, पूरे देश के लोगों को संदेश देना चाहते हैं और वो भी जो भी शासन में बैठे हैं उनको संदेश देना चाहते हैं कि इन मुद्दों को दरकिनार करके राज नहीं चल सकता है, राज्य का विकास नहीं चल सकता है। क्योंकि संविधान की जो बातें हैं वो सबसे प्रमुख है। हम बोलते हैं कि जिस तरह से आदिवासियों का खतियान उनकी भूमि का दस्तावेज है, उसी तरह से भारत का संविधान भी हमारे देश के नागरिक संचालन का एक दस्तावेज है। उसको दरकिनार करना ये बहुत ही गलत बात है और आज संविधान की उपेक्षा हो रही है, संविधान को दरकिनार करने की कोशिश हो रही है, संविधान को तोड़ने की कोशिश हो रही है। इसीलिए ये महारैली उस मायने में महत्वपूर्ण है कि हम संविधान की बातों को सामने रखना चाहते हैं, चाहे वो सत्ता हो या शासन। है इस रैली का उद्देश्य के बारे में सारी बातें आई। ये महारैली आदिवासियों के अस्तित्व, पहचान, उसके अधिकार, उसके संवैधानिक जो लोकसभा और राज्यसभा से जो पारित किया जाता है वो कानून बनता है, राष्ट्रपति महोदय का ठप्पा बनता है, वो कानून बनता है। वो संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक आह्वान है, सबों के पूरे देश के लिए, आदिवासियों के लिए आह्वान है। पूरे देश में जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है उसके अस्तित्व को बचाने के लिए ये आज महारैली पूरे देश के तो ये राष्ट्रपति को भी हम लोग संदेश देंगे, प्रधानमंत्री को भी संदेश देंगे और जितने भी कैबिनेट के मंत्री हैं उसको ये संदेश जाएगा कि आदिवासी अब शांत नहीं बैठने वाले, अब बहुत हो गया, हमारे अधिकारों पर कुठाराघात अब बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए राज्य आदिवासियों से चलता है, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था से चलता है, यहाँ की राजनीति अगर होगी तो
तो आदिवासियों के ही साथ आपको लेके चलना होगा, अन्यथा आप यहाँ ना सामाजिक काम कर सकते हैं ना राजनीतिक काम कर सकते हैं। ये अस्तित्व के लिए उद्देश्य ये हमारा है, ये और कोई मुद्दा नहीं है। अगर हमारी पहचान पर हक कुठाराघात करोगे तो ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और संविधान की जो आस्था है, संविधान में जो हमको अधिकार मिला, ये सीधा सीधा संवैधानिक अधिकारों की को प्राप्त करने के लिए वो लड़ाई का एक संदेश देना चाहते हैं, हम लोग संदेश देना चाहते हैं। इसलिए साथियों, आप लोग हैं यहाँ उपस्थित हैं, हमारी बातों को आप लोग रखें कि आप भी हमारे साथ हैं। आप जो मीडिया के लोग हैं, हम लोग बहुत उम्मीद करते हैं कि जो हमारे कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उसको उजागर करिए और लोगों तक जरूर पहुंचाइए। ये एक अच्छा संदेश जाएगा, पूरे देश में जाएगा, राज्य में जाएगा, गांव में जाएगा और गांव के लोगों को हम सशक्त कर पाएंगे। इसमें आप भी शामिल होइए और इस आंदोलन में आप हम लोग को सहयोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, राकेश पूछिए। दादा, आपके काउंटर में बीजेपी की एक बड़ी आदिवासी रैली करने जा रही है 11 फरवरी को। कल रैली में ही जवाब इस सब का मिल जाएगा। अभी सब कुछ मत कीजिए, मेन तैयारी वारी का हम लोग बहुत लगे हुए हैं। कौन बीजेपी क्या कर रहे हैं, कल बोलेंगे, बोलेंगे उससे। कल बोलेंगे इस पर। दादा, 5 को आपकी सरकार का फ्लोर टेस्ट है, हाँ, कैसे देख रहे हैं? हो 5 जाएगा को आंकड़ा, मेडिकल आंकड़ा है आपके पास? मैंने 5